नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र, शिव योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे सायंकाल 6:33 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है और दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और दिव्य महाप्रयोग में लाभ भाव से संबंधित कुछ उपाय आपको मैं बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में हैं और मंगल और गुरु, ये दो ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है और आज रविवार का दिन है। तो रविवार का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण निसंदेह छुट्टी के बावजूद आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है। मीटिंग के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, अपने बात से लोगों को प्रभावित करने के लिए, समाज के गणमान्य लोगों से मिलने जुलने के लिए आज का दिन छुट्टी के बावजूद बेहद खास है और इस कार्य को किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करें तो 17 जून दिन शुक्रवार प्रातःकाल 9:56 तक भद्रा है और उसके पश्चात रिक्ता तिथि होने के कारण दिन में कोई भी मुहूर्त नहीं है। और अब हम चलते हैं उपायों की ओर। मैंने बीते दिनों लाभ भाव में जिन राशियों की चर्चा की थी, अब अगर आपके जीवन में, जैसे पहली राशि लाभ भाव में कर्क राशि की हमने चर्चा की, अब अगर आपके जीवन काल में लाभ के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, परेशानी उत्पन्न हो रही है और लाख प्रयत्न के बावजूद आप धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, धन संचित नहीं कर पा रहे हैं और कहीं आपका पैसा फंस रहा है, तो आप ये उपाय अवश्य करिए, आजमा करके देखिए, इससे आपको लाभ होगा। आज पहले तो कन्या लग्न की हम चर्चा करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है, कहीं फंस गया है और मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहिए।
चंद्रमा को ठीक करने के बहुत से उपाय मैं समय समय पर बताता रहा हूं, लेकिन ये उपाय भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी के उपाय नहीं कर सकते, आप बाकियों को भी कर सकते हैं, ये भी करिए। क्या? 11 सोमवार यदि पंचगव्य का पान किया जाए, शंख के जल से, यानी शंख में जल लेकर के, अब स्नान के पश्चात ही शंख में जल लेकर के उससे स्नान अगर किया जाए और शिव चालीसा का पाठ किया जाए, तो इससे जो डूबा हुआ धन है वो भी प्राप्त होगा, और धनागमन के मार्ग में अगर कोई बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी जिस राशि की चर्चा मैंने पिछले दिनों लाभ भाव में की थी, कन्या राशि। यदि आपके लाभ भाव में कन्या राशि बनी हुई है, यानी आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपके लाभ में परेशानी उत्पन्न हो रही है, कहीं पैसा फंस रहा है, धनागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण प्रारंभ कर दीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और विशेषकर प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को केसर का तिलक लगाइए और वही तिलक अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना लीजिए, इसको त्याग दीजिए। फिर देखिए आपका डूबा पैसा भी वापस आएगा और धनागमन के रास्ते भी बनेंगे। वृश्चिक राशि यदि लाभ भाव में बनी हो, यानी मकर लग्न, और किसी कारण से धनागमन जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से आपका धन फंस रहा है, तो सफेद गाय को चावल में घी और शक्कर मिला करके खाने के लिए दीजिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए जरूर लगाइए, और 7 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में जाकर के सिंदूर अर्पित करिए। आप ये तीनों उपाय आजमा करके देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, और कहीं आपका पैसा डूब गया हो, फंस गया हो, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, और साथ ही साथ धनागमन के रास्ते भी आपके जीवन काल में खुलेंगे। अगर बाधित है, किसी भी कारण से धनागमन नहीं हो रहा है, तो धनागमन होगा। भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलिए, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र और लाल रंग का ही आसन, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़क लीजिए, और इसके पश्चात पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम हर किसी को करना है, बाल, वृद्ध, रोगी, जो करने में सक्षम हैं, परिवार के बाकी के सदस्य, उनसे प्राणायाम अवश्य कराएं। याद रखिएगा, प्राणायाम से तेज वृद्धि, प्राणायाम से आयु वृद्धि, और शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि प्राणायाम से पाप भी क्षय हो जाता है। तो प्राणायाम अवश्य कर लीजिए इसी विधि से, परमात्मा का यहाँ ध्यान करते हुए। बल्कि मैं यहाँ पर संपूर्ण वीडियो एक दे देता हूँ, इस वीडियो पर आ जाइए आप, और संपूर्ण प्राणायाम कैसे करना है इसकी विधि इस वीडियो मैंने बताई हुई है, आप इसी विधि से करिए। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, प्राणायाम के संपूर्ण वीडियो का जो लिंक है आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया, इसके पश्चात क्या करना है? तो प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और उस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर आसन पर बैठिए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। तो अभी तक किसी भी कारण से भुवन भास्कर की आराधना से आप वंचित रहे हैं तो आज के आज भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। इसके लिए किसी भी तरह के न तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता है, न किसी तरह के मुहूर्त देखने की आवश्यकता, बस
आज ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम में है, गुरु के नक्षत्र में संचरण करें। रविवार का दिन छुट्टी के बावजूद व्यस्तता भरा है। विशेष करके पार्टनरशिप के संबंधों को लेकर के आज का दिन विशेष कारगर है। आज पार्टनरशिप में जो भी परेशानी है बातचीत से ही वो सुलझ जाएगी। वकील से या किसी ऐसे गणमान्य व्यक्ति से बातचीत या किसी व्यापारिक कागजात इत्यादि को दिखाना हो, जाकर के मिलिए। सकारात्मक जवाब, सही जानकारी आपको मिलेगी। और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। आज तन और मन से ही मदद करनी है, धन से नहीं। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से आज संभल करके काम करे। दिन बहुत बढ़िया है, लाभ मिलेगा। पैसों का ध्यान रखें, विवाद से बचें और वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल न करें। जीवन साथी से मतभेद की संभावना है तो जरा सतर्क रहिएगा और जीवन साथी की भावना का सम्मान करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता तो नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में जैसे जोड़ों में दर्द और थोड़ी थकान उनको महसूस होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। और आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में है। रविवार का दिन आज शांति से दिन बिताने वाला ऐसा दिन है कि शांति से आप इसको बिताइए, या यूं कहें कि आज मंथन का दिन है, आज चिंतन का दिन है, आज वर्क करने का दिन नहीं है, आज घर पे रहने का दिन है। करियर को लेकर के सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं व्यतीत करिए। आने वाले दिनों के लिए योजना बनाइए। घर परिवार को लेकर के कोई विशेष मन में चिंता है तो उस चिंता को दूर करते हुए कदम आपको आगे बढ़ाना है। इस मामले में दिन शुभ है। कारोबारियों के लिए दिन ठीक ठाक मैं कहूँगा। दिन भर सहयोग मिलने के कारण काम तो बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा हर कार्य में बाधा, परेशानी, छोटी मोटी उलझन, दिक्कत तो आती ही रहेगी। किसी न किसी तरह के कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं, तो सावधान रहिए। मन की बात हर किसी से मत कहिएगा और अपनी गुप्त बात तो किसी से भी मत कहिएगा। अविवाहितों की बात करूं तो आज विवाह प्रस्ताव लेने देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ जो लोग विवाहित हैं संबंध मधुर बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और विद्यार्थी सीनियर से मदद न मिल पाने के कारण आज हतोत्साहित निराश होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातक आज शांति से दिन को निकालने की कोशिश करें। छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ न कुछ आप करेंगे। मैं चाहता हूं कि काम सभी करें, आप शांति से दिन निकालें। परिवार का सहयोग आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। किसी सामाजिक समारोह में या कहीं ऐसे समाज से जुड़ा कोई कार्य में आप भाग ले रहे हैं तो भाग ले सकते हैं। दिन बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि, छवि आपकी सुधरेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। और कुल मिलाकर के दिन मेहनत भरा है, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। व्यापारियों की बात विशेष रूप से करें तो कहीं पैसा फंस सकता है। इस मामले में सतर्क भी रहिए, सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाइए। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात टालिए मत, काटिए मत। संबंध को मधुर बनाने की कोशिश ही आपको करते रहनी है, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठाक लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में और जोड़ों में दर्द थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत ही बढ़िया कहूँगा। माता पिता का सम्मान, उनका आदर आपके लिए बेहद आवश्यक है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। अच्छे समय का अगर इंतजार कर रहे थे तो अच्छा समय आपके सामने ही है। मेहनत का पूरा फल मिलता दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार का साथ देने के साथ साथ घर के सामान की मरम्मत के साथ साथ वाहन के मरम्मत के साथ साथ घर परिवार के लिए खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो सभी काम आज आपके बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ होने वाला है। आज वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा और क्रोध पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में मजबूती दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कोई अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी।
और विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो तृतीय का चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र में यथा योग्य लाभ आपको मिलने वाला है, यानी जितना प्रयत्न आप करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा अवश्य होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा वापस आज आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। सोच अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए, नई सोच, सकारात्मक सोचिए। दिन आपके पक्ष में है, सो आपके ज़्यादातर फैसले बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहे हैं। जहां बच्चों के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है, या यूं कहें कि दिन खुशियां देकर के ही जाएंगी। भविष्य को लेकर के निवेश करने की योजना बना रहे तो धन संचित करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला है। आज किसी मित्र के यहाँ आप मिलने के लिए जा सकते हैं, कोई मित्र आपके यहाँ मिलने के लिए आ सकता है। हालांकि उसमें समय व्यर्थ जाएगा, लेकिन व्यर्थ होगा पर कुछ न कुछ काम की बात भी निकलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में मधुरता बनाने की आपको कोशिश करनी है, और प्रेमी को अगर आपकी कोई बात बुरी लग गई है तो उन्हें समझाने की, प्रेम संबंध को और ठीक करने का आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, मामूली सिरदर्द की शिकायत है जो कि प्राणायाम इत्यादि से दूर हो जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी है वो सब ठीक हो जाने वाली है। तो वहीं यदि हम कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का आज ये संचरण, रविवार का दिन, आत्मविश्वास में वृद्धि है। और कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से मुक्ति का समाचार या कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो कि आपको आपकी चिंता से मुक्ति कराने वाला होगा, एक नया जोश भरने वाला होगा। घर परिवार को लेकर के ही अगर कोई चिंता आपके मन में चली आ रही थी पूर्व से, तो समझ लीजिए वो परेशानी, वो चिंता दूर होने वाली है। प्रयास आपका पूरी तरह से सफल होता दिखाई पड़ रहा है। और ये समझ लीजिए कि दिन एक नई शुरुआत को लेकर के आ रहा है। आनंद लीजिए, धैर्य के साथ समय आगे बढ़ाइए, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज सावधानी से आपको फायदा मिलने वाला है। कामकाज थोड़ा ज़्यादा अवश्य रहेगा, कामकाज को लेकर के थोड़े मानसिक रूप से परेशान भी आप रहेंगे, लेकिन चूंकि कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदान करने वाला है, दिन बढ़िया है। नकारात्मकता कहीं भी खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अपने घर परिवार का माहौल आप नकारात्मक न होने दें। प्रेमी से आज किसी भी बात को लेकर के तकरार मत करिएगा, नहीं संबंध बिगड़ जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी से बुजुर्ग की सेहत में परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों को आज मानसिक रूप से अशांत और बेचैन देखा जा सकता है। मन घर में नहीं लगेगा और बाहर भी कहीं ना कहीं आज परेशानी ही दिखाई पड़ रही है। उलझनें थोड़ी बढ़ेंगी, समय का साथ कम मिलेगा। तो वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को आपने अपनी परेशानी यदि अभी तक नहीं बताई है तो संभव है कि परिवार के सदस्यों का साथ भी आपको न मिले। जो भी दिमाग में आपके ख्यालात, आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं, अभी उस पर काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। केवल संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। आज वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण बना करके रखिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं सामान्य देख रहा हूं। जीवन साथी के दिल में अगर आपके प्रति कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी, सम्मान आपका बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन बार बार मन भटकता दिखाई पड़ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति और परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित तो है, कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, गुरु के नक्षत्र में अचानक कोई रुका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ की संभावना, या यूं समझ ली कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में भी बहुत हद तक मैं आपके सुधार देख रहा हूं, या यूं कहें कि पारिवारिक जीवन अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी।
दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि परिवार के साथ हंसी खुशी ही व्यस्तता में दिन आपका बीतेगा। आज खर्च भी थोड़ा अधिक होने वाला है, हालांकि समय बहुत अनुकूल है आज का, ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, भावनाओं में बहकर के कोई काम मत करिएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है। अगर कोई उलझन थी तो वो सुलझने वाली है। प्रेम संबंध को लेकर के आज आपकी थोड़ी चिंता बढ़ने वाली है, तो जरा प्रेम संबंध के मामले में सावधान रहिए। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटें, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की संभावना है, जोड़ों में दर्द से भी आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वहीं चर्चा अगर हम धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से एकादश में होना, दिन शुभ है। हर तरह से कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। आपके द्वारा लिया गया फैसला जो कि सोच विचार करके हो, लाभप्रद रहने वाला है। दिन अच्छा है, यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का परिणाम श्रेष्ठ निकल करके आ रहा है। कोई भी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब से संबंधित बात बनती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, दिन बहुत बढ़िया है। पदोन्नति के साफ साफ संकेत या आसार आने वाले दिनों के लिए मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद सुखद और सुखद अनुभूति लेकर के ही आ रहा है। आपके जितने भी अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, स्थायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज कुछ हद तक आप आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को आगे पाएंगे, यानी आप आध्यात्म में आपकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है। मन में अगर कोई घुटन थी तो परमात्मा के सम्मुख उसे रखिए, वो घुटन अपने आप दूर होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जिनको कोई विशेष पुराना रोग पहले से रहा है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, गुरु के नक्षत्र में होने के कारण फायदा है। कोई दिक्कत नहीं, सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते ही दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप मेहनत करिए, उसमें आपको सफलता, फलाफल उसका श्रेष्ठ मिलेगा। दिन अच्छा है, आपको इसका लाभ मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने काम से आज संतुष्ट रहेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। अगर कोई बड़ा कार्य है जो बहुत दिनों से करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए और करिए। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको आज विशेष सम्मान करना चाहिए। जीवन साथी से जितना हो सके हंसी खुशी ही समय व्यतीत करिए। विशेषकर जीवन साथी से अपने मन की कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो वो कहिए, आपकी परेशानी दूर होगी। और जो लोग मेडिकल फील्ड में जाने की तैयारी करें, जो है नहीं, जो जाने की तैयारी करें, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द या पैर का जो पंजा है उससे संबंधित थोड़ी परेशानी, पंजों में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में है। आज दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा मौका, बड़े मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि पुरानी कोई चली आ रही समस्या, कोई परेशानी थी, वो दूर होती दिखाई पड़ रही है। अवसर आपको मिलने वाला है। इन अवसरों पर विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। लाभ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए आज का दिन ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, इससे बचना चाहिए। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। विवाद से निपटने की कोशिश करिए और प्रेम संबंध को ठीक करिए। हर तरह की परेशानी शाम होते होते तक ठीक हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, क्योंकि दोस्तों से अच्छी मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य में अगर पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो वो यथावत रहने वाली है। बाकी लोगों को थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति महसूस होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात आखिरी राशि मीन की करें
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, गुरु के नक्षत्र में है, सो चिंता थोड़ी कम होगी। हालांकि घरेलू मामले को लेकर के उलझन और परेशानी बढ़ने वाली है, लेकिन कल के लिहाज से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। परिवार के साथ भी अच्छा ही समय बीतेगा, छुट्टी का दिन और ठीक ठाक बीतेगा। वैसे तो मैं यही सलाह आपको देना चाहता हूं कि प्रयास आपका यही रहे कि परिवार के साथ ही समय बीते। पूर्व के किए प्रयास से भी आज आपको फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा था तो पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, समझ बूझ करके ही यात्रा करिए। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, किसी भी तरह के बहस से दूर रहना है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी के ऊपर खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज संघर्षपूर्ण लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और परेशानी, और जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उनके स्वास्थ्य में विशेष परेशानी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।